हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग है सैटरडे मॉर्निंग का। मॉर्निंग मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं, ये लगभग 10 बजे के बाद का है। 10:30-11 बजे जब मैं सारा काम करने के बाद आई थी वापस क्लास करने के लिए, तो यहाँ पे मैं ये देख रही थी। मैं मॉर्निंग में ज्योग्राफी की रीडिंग की थी। तो जब आप बुक रीड करते हो तो कोई भी टॉपिक ऐसा लगा कि मतलब छोटा सा है, बट मैं जब उसको कॉपी में क्लास जो की थी उसमें मैं देख रही थी, तो वही टॉपिक में से एक पेज करवाए हैं या क्या क्या पॉइंट लिखवाए हैं, तो वो मैं इसमें कंपेयर कर रही थी कि ये कॉपी में ये चैप्टर या फिर ये चीज़ इतना लंबा क्या हो गया, क्यों हो गया, मतलब उसमें सर क्या करवाए हैं। तो मैं उसको वापस रीड कर रही थी। तो यहाँ पे मैं वही उसी चीज़ को देख रही थी कि सर कौन कौन सा टॉपिक किए हैं और क्या क्या लिखवाए हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी सर क्या करवा रहे थे, मैं भूल गई। एक दिन के बाद जब वॉइस ओवर करो ना, तो यही प्रॉब्लम होता है कि उस टाइम क्या आप सोचे थे और फिर भूल जाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे विंध्याचल पर्वत या कुछ, जैसे कि यहाँ पे विंध्य पर्वत और कैमो रेंज के बारे में दिया हुआ है। तो ये बुक में तो बहुत ही छोटा लग रहा था, बट सर इसको अलग अलग पॉइंट में जब लिखवाए थे तो वो मैं देख रही थी कि इसमें क्या है। इन कॉपी में जो सर लिखवाए हैं उसमें क्या अलग से लिखवाए हैं और बुक में क्या चीज़ रहती है जो जब पढ़ते हैं तब तो लगा कि ठीक है, बट वो छूटा हुआ है। तो मैं मॉर्निंग में उसी टॉपिक को पढ़ी थी जिस टॉपिक का क्लास में पिछले दिन की थी। तो अभी मेरा यही रूटीन है, जो भी टॉपिक मैं क्लास करती हूँ उसका बुक को एक बार रीड कर लेती हूँ। और तो मैं ये देखी थी। उसके बाद मैं मतलब अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मैथ्स करूँ रीजनिंग करूँ, क्योंकि इतने दिन के बाद जब क्लास छूटा हुआ है ना, तो मतलब दुर्गा पूजा के लगभग के बाद से ही मेरे बीच में क्लास बहुत ही डिस्टर्बेंस रही है। पीछे ना मेरी छोटे वाले की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कीजिएगा। तो इतने दिनों के बाद जब क्लास वापस में स्टार्ट की ना, तो बाकी सब सब्जेक्ट तो कर रही हूँ। जैसे मैं 3 ही सब्जेक्ट लेके चल रही थी, मैथ्स रीजनिंग और ज्योग्राफी। बिहार स्पेशल और हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुका था बहुत ही पहले, लेकिन मैं वो नहीं कर रही थी। और हिंदी और इंग्लिश से हिंदी का कुछ क्लास में की थी, उसके बाद वो भी छूट गया था। जब मैथ्स और रीजनिंग जब मैं स्टार्ट की थी तब हिंदी में लास्ट में देख लूँगी। और वैसे भी हिंदी ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ईजी है, हो जाएगा, बट जब मैं क्लास की तो उसकी छोटी छोटी चीज़, मतलब आपको हर चीज़ रिकॉल करना है, याद करना है। तो उस हिसाब से तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मैथ्स और रीजनिंग पे एक बार ध्यान देना चाहिए, हाँ करना चाहिए उसकी क्लास, वरना लास्ट टाइम में पता चले कि मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं मैथ्स और रीजनिंग उठाई थी। बट अब इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखते देखते टाइम तो गया, और मैथ्स और रीजनिंग ऐसा है कि मैं बना तो लूँगी, क्लास तो मैं कर रही हूँ बीच बीच में, बट बीच में छूटने के बाद मुझे बहुत ही मतलब मुश्किल हो रहा है, ख़ास करके मैथ में जो नंबर सिस्टम का है। बीच में बहुत सारी क्लास मेरी छूट गई है, तो अब मुझे मन ही नहीं लगता। मतलब ये तो नहीं कहूँगी बहुत समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी ऐसा रूटीन भी है कि मॉर्निंग में मैं पढ़ने नहीं बैठती हूँ जब बच्चे नहीं रहते। तो अर्ली मॉर्निंग जो मैं क्लास करती हूँ बट वही रहता है, और उसमें मैं जीके जीएस वाली पोर्सन यानी ज्योग्राफी में देख रही हूँ। मैं सोची थी हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी, बट मैंने किया नहीं। तो अभी मैं चाय पीते पीते मैं ये सोची कि मुझे अब क्या करना है, तो बिहार स्पेशल को मैं ऐड की हूँ उसमें। अगर मैथ्स और रीजनिंग के साथ मैं उसे कर पाई तो अच्छी बात है, वरना उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। और यहाँ पे दोपहर में मैं चाय पीने के बाद और जैसे ही मैं पढ़ने बैठी थी, तो थोड़ा देर में ही फिर पीकू को थोड़ा सा संभाली और उसके बाद उसे छत पे भेज के इसको मैं होमवर्क कराने के लिए बैठी हूँ। क्योंकि बीइंग ए मदर, आप अपनी पढ़ाई कीजिए या ना कीजिए, बट अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात पे है, इस बात की है कि बच्चे को भी पढ़ाना है, उनको भी देखना है, होमवर्क करवाना है, ये जिम्मेदारी आप पर है, तो वो हम छोड़ नहीं सकते। और ना हम चाहते हैं कि वो छूटे, क्योंकि अपनी पढ़ाई भले तो हम बाद में मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी
बच्चे और उनकी ये ग्रोथ के लिए पढ़ाई और उनके हेल्थ वगैरह जो भी है तो वो रहती है। तो दोपहर में तो इनको होमवर्क कराने में मेरा 1 से 2 घंटा चला जाता है, और जिसके कारण ये होता है कि मैं अगर रेस्ट ना करूँ तो मुझे शाम तक बहुत ही थकान फील होता है। लेकिन मेरे साथ ये चक्कर है कि मैं छोटे वाले को थोड़ा साइड करूँगी तभी से होमवर्क करवा पाऊँगी। साथ में वो नहीं करता है, किसी किसी दिन मूड रहा तो दोनों साथ में कर लेते हैं, वरना नहीं करते हैं। तो अभी मेरी पढ़ाई ऐसे ही चल रही है, किसी दिन हो पा रही है, किसी दिन नहीं हो पा रही है। मे बी मंडे से सभी जब स्कूल जाएं तो मैं वापस उसी रूटीन में आ पाऊँ। और ये क्लिप है संडे मॉर्निंग का। मतलब संडे मॉर्निंग को मैं जब बिहार स्पेशल उठाई थी तो उसमें से सर कौन कौन से क्लास करवा दिए हैं और मुझे क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर जो बिहार का परिचय थे उसकी क्लास में की थी। ऐसे तो क्लास में मतलब 4 लेक्चर में कर ली थी, नोट्स नहीं बनाई हूँ अभी इस संडे मॉर्निंग तक। और मैं बुक्स पढ़ रही थी सुबह में उठ के। तो यहाँ पे मैंने वही टिक लगाया कि सर क्या क्या किए हैं, और मैं एक चैप्टर बस रीड की थी। तो ये मॉर्निंग के टाइम का है। और उसके बाद मैं क्लास नोट्स बनाने लगी थी, लेकिन उसके बाद मतलब 6:30 के लगभग मेरे बच्चे उठ गए थे। मैं 1 घंटा ही की थी, थोड़ा सा क्लास देखी थी और बुक रीड की थी, बस उतना ही। उसके बाद बच्चे उठ गए थे तो दोपहर में मैं आलू और यहाँ पे थोड़ी सी सब्ज़ी बना रही हूँ। और चावल बनाया था मैंने, जो शूट करने में भूल गई और यहाँ पे डालना मैं भूल गई। तो शूट ही नहीं की ऑफकोर्स, तो डालूँगी क्या। तो यही रहता है मेरा, आधी चीज़ मैं क्लिप ले पाती हूँ तो आधा शूट करना मैं भूल जाती हूँ। क्योंकि जब आप मोबाइल लेके शूट करते हो ना तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। जैसे इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद, खाना जब बन गया था, खाना वाना खाने के बाद मैं संडे को क्लास करने नहीं बैठी थी, मैं चली गई थी छत पे दोनों को लेकर। और छत पे इनका कॉन्वर्सेशन आप सुनना, पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो पिछले साल ये दोनों आपस में इतने अच्छे से बात नहीं कर पाते थे, बट इस साल मतलब पूरी अच्छी तरह से बात करते हैं। बस थोड़ा सा इन लोग को गड़बड़ होता है। बड़े वाला तो अच्छे से बात कर लेता है, छोटा वाला हर चीज़ बोल देता है, बस वो भैया को भैया बोलता है। और जब वो भैया बोलता है तो इतना मतलब हंसी आती है, लेकिन वो बहुत प्यार से उसे हर चीज़ वो साफ से बोलता है, हर चीज़। बट अभी उसमें ये चीज़ मतलब भैया नहीं बोल पाता, भैया बोलता है। तो यहाँ पे मैं वो छत पे बैठ के धूप खा रही थी और मैं यही देख रही कि इन दोनों का क्या कन्वर्सेशन है। तो वो कुछ बोलता है, ये कुछ बोलता है। और इस टाइम तक मैं मॉर्निंग में जो बुक पढ़ा था और क्लास की थी बस उतना ही की थी, उसके बाद नहीं। बाबू पत्ते नहीं तोड़ते, नहीं तोड़ते हैं बाबू। कह रही हूँ ना पत्ते नहीं तोड़ते। तुम खाना बना रहे हो। और यहाँ पे इन दोनों में कंपटीशन इस बात की चल रही है कि बिना गाड़ी को ज़्यादा हिलाए इससे कौन जंप कर सकता है। तो यहाँ पे बड़ा वाला तो बड़ा ही अच्छा से कर पा रहा था, पर छोटा वाला जब जंप कर रहा था तो गाड़ी पूरी तरह से हिल रही थी, मतलब दूसरी तरफ घूम जा रहा था। तो इन दोनों का अभी यही खेल चल रहा है। बाबू अच्छा बाबू अब तुम करो, अब तुम करो, अब तुम करो, पक्का अब तुम करो। कोई बात नहीं, उठ जाओ, स्ट्रॉन्ग बॉय है।
और ये शाम का टाइम है जब मैं वापस से यहाँ पे लेक्चर से नोट्स बनाना स्टार्ट की थी। वैसे ये फर्स्ट लेक्चर मैंने एक ही लेक्चर का मैं की थी, उसके बाद मैंने किया नहीं था। उसके बाद शाम हो गई थी तो मैं खाना बनाने के लिए चली गई थी और मुझे बाज़ार भी जाना था तो मैं जल्दी उठ गई थी। पढ़ते हुए जल्दी उठ गई थी मैं। और उसके बाद रात को मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। तो आज के ब्लॉग में इतना ही है।